ख्वाबों की ये इमारत 5 सतूनों पर इस्तवार की गई थी। मुस्तकबिल की सरसब्ज वादी की तरफ रास्ता इन्हीं ख्वाबगाहों से होकर जाता है। दिसंबर अपोजिशन के लिए अहम है। रेत जरा जरा मुट्ठी से सिरक रही है, मामलात हाथ से निकल गए तो ख्वाबों की इमारत धड़म से नीचे आ गिरेगी। ख्वाबों के महल को गिरने से बचाना है तो 5 चैलेंज से निमटना होगा। ईवीएम का चैलेंज, जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए इंतखाबात में पेशरफ्त हो रही है तो अपोजिशन की फिक्रमंदी और धमकियां बढ़ रही है। ईवीएम के जरिए इंतखाबात के मामले में 3-4 अंदाज में पेशरफ्त हुई है। पार्लियामेंट से कानून साजी हो जाने के बाद कुछ दिन पहले इलेक्शन कमीशन ने हुकूमत से ईवीएम के जरिए इंतखाबात कराने के लिए फंड्स और जगह मांगी। हुकूमत ने फंड्स मुख्तस करते हुए एक कोऑर्डिनेशन कमेटी कायम कर दी। उधर पंजाब में भी लोकल बॉडीज एक्ट में तरमीम मंजूर करते हुए ईवीएम के जरिए बल्दियाती इंतखाबात की राह हमवार हो गई। ऐसे में अपोजिशन के लिए हालात और मामलात को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के लिए साजगार होने से रोकना एक बड़ा चैलेंज बन गया है। इसीलिए हर गुजरते दिन के साथ अपोजिशन से ताल्लुक रखने वाली सियासी शख्सियात में झुंझलाहट भी बढ़ रही है। राणा सनाउल्लाह ने कह दिया कि अगर ईवीएम के जरिए इंतखाबात हुए तो 77 जैसी तहरीक चलेगी। लिहाजा अपोजिशन के लिए हालात को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हक में साजगार होने से रोकना अपोजिशन के लिए एक बड़ा चैलेंज है। ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक, जो लोग हल्का जाती सियासत पर गहरी नजर रखते हैं और अदादो शुमार का जायजा लेने के आदी हैं, जानते हैं कि 40 के करीब हल्के ऐसे हैं जहां ओवरसीज वोटर्स नताइज तब्दील करने की सलाहियत रखते हैं। अदादो शुमार का जायजा लेने से पता चलता है कि गुज़िश्ता इंतखाबात में 25 के करीब हल्कों में हारने और जीतने वाले उम्मीदवारों के वोटों का फर्क 1000 से ज्यादा का न था और उन हल्कों में हजारों ओवरसीज वोटर्स रजिस्टर्ड हैं। सिर्फ रावलपिंडी डिवीजन ही की बात करें तो यहाँ 4.5 लाख ओवरसीज वोटर्स रजिस्टर्ड हैं। लाजमी तौर पर वोटिंग का हक मिलने के बाद ये वोटर्स इंतखाबी नताइज पर असरअंदाज होंगे। एक और मिसाल के तौर पे लाहौर के उस हल्के का जायजा लीजिए जहाँ से इमरान खान ने साद रफीक को चंद 100 वोटों से शिकस्त दी थी। फिर ज़िमनी इंतखाब हुआ तो हुमायूं अख्तर 10,000 वोटों से हार गए। इस हल्के से 45,000 ओवरसीज वोटर्स रजिस्टर्ड हैं। ये सब हकाइक अपोजिशन के सामने हैं। उन्हें हालात की संगीनी का एहसास है लेकिन रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। लिहाजा ओवरसीज वोटर्स को वोटिंग का हक अपोजिशन के लिए एक चैलेंज बन के खड़ा है। पीडीएम के आपसी इख्तलाफात, पीडीएम जिस मकसद के लिए वजूद में लाई गई थी वो हासिल न हो सका। अब इसके लिए वजूद बरकरार रखना मुश्किल हो गया है। शहबाज शरीफ और मौलाना के रास्ते जुदा और अहदाफ मुख्तलिफ हैं। जराये के मुताबिक मौलाना झुंझलाहट का शिकार होकर दस्तबरदारी की पेशकश कर चुके हैं। कुछ अरसा पहले तक वो 30 नवंबर को लाहौर के जलसे के लिए इसरार कर रहे थे। ऐसा जलसा जो लॉन्ग मार्च में तब्दील हो जाए। नवंबर का पहला पूरा हफ्ता यही इसरार करते गुजरा, लेकिन लॉन्ग मार्च तो क्या, लाहौर में एक जलसा तक न हुआ। ऐसे में पीडीएम के वजूद को बरकरार रखना अपोजिशन के लिए एक चैलेंज बन गया है। वजूद बरकरार रह भी गया तो उसकी अफादियत को यकीनी बनाना अपने तौर पर एक बड़ा चैलेंज है। कम से कम दिसंबर में तो अपोजिशन इस चैलेंज से निपटती दिखाई नहीं देती। राना शमीम के बयान हल्फी से फायदे की चीज निकालना, मुस्लिम लीग नून और पीडीएम के दीगर जमातों ने कुछ अरसा से राना शमीम के बयान